हेलो दोस्तों, अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक डरावना कहानी लेके मैं आई हूँ, पर आज मैं आपको कहानी सुनाने नहीं जा रही हूँ। आज मेरा साथ मेरा दोस्त अंशु जी है, उसकी तरफ से आज हम कहानी सुनेंगे। उसका काफ़ी सारा डरावना एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, तो उनमें से आज एक घटना हम सुनने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। हेलो अंशु जी। हेलो। तो आज हम आपकी तरफ से कहानी सुनने जा रहे हैं, जो कि आपने बताया था बहुत ही खतरनाक और भयंकर एक कहानी था। तो वो आज हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। एक बार बोले थे आपको कि एक घटना हुआ था मेरे ही सामने। तो वो आपका जो व्यूअर्स है या जो आप लोगों का सब्सक्राइबर है, उनको सबके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। ये कहानी आज सुनाएंगे हम। ओके 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 अंशु जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कहानी ऐसा हुआ था कि ये करीबन लगभग 2015-16 के बीच में ही होगा। मुझे उस टाइम का याद नहीं है कि कितना एकदम एग्जैक्टली डेट था, मगर उसके बीच में होगा। मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहा था। जैसे कि मान के चलो कि कुछ पैसा कमाना कम हो जा रहा है, या फिर बिजनेस लॉस में चल रहा है, काम धंधा सही से नहीं हो पा रहा है, और घर में भी अशांति वगैरह लगा रहता है। तो इसके चलते हम क्या किया कि एक अघोरी जी को पहचानते थे पहले से, तो उनके साथ कांटेक्ट किया हूँ कुछ प्रॉब्लम सुधरने के लिए। समझा? जी। तो फिर उनके पास कांटेक्ट करके हम लोग, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया। ये बनारस का शमशान मालूम है ना आपको? जी जी जी। तो वहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए बुलाया। अमावस्या का रात था, वही सैटरडे आसपास था, शनिवार को। तो हम लोग सब गया हूँ। हम और हमारा जो वाइफ था वो गया था, और अघोरी का उधर से भी बहुत सारे आदमी था उधर, 2-3 आदमी और उनका भी चेला वगैरह रहता, उधर ही रहता है। और हम लोग जैसा कोई भी किसी को प्रॉब्लम से वो भी आया था, एक कपल्स भी आया था। कपल मतलब एक हस्बैंड वाइफ, उसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी को लेके ही आज वीडियो है। तो व्यूअर्स को बोलेंगे कि आप लोग सुनते रहिए। डरावनी कहानी है, एकदम सच्चा कहानी है। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद हम लोग निकल पड़ा, और शनिवार था, तो वहाँ पे पहुँचा हूँ कम से कम 5 साढ़े 5 बज गया था। थोड़ा शाम हो गया था। तो अघोरी जी ने बोला कि थोड़ा तुम लोग जितना भी योग का सामान लेके आए हो इधर रख दो, और थोड़ा फ्रेश होके हाथ पैर धो के अच्छा से परफ्यूम लगा लो, क्योंकि वहाँ पे काम करने के लिए, हाँ, काम लेने के लिए आपको परफ्यूम चाहिए, और गुलाब जल का ज़रूरत होता है। गंगा जल उधर नहीं चलता है। ओके। तो हम लोग जैसा उन्होंने बोला था, वैसे हिसाब से हम लोग काम कर रहा हूँ, करके उधर बैठा हूँ। फिर अघोरी जी ने काम स्टार्ट किया। पहले एक जन का काम कर लिया, और थोड़ा उम्र थोड़ा ज़्यादा था उनका, कुछ पेट में कुछ दर्द हो रहा था, ठीक है। तो उसके चलते कुछ प्रॉब्लम्स उनका था, वो भी अघोरी जी ने योगा करके सही कर दिया। फिर वो कपल्स जो आपको बोले थे ना, हाँ। तो उसका ही प्रॉब्लम्स देख रहा था अघोरी जी ने। तो देख रहे देखते देखते हुए उसको पूछा है कि क्या हुआ तुम्हारा। उसका एक्चुअली जो उसका वाइफ था ना, हाँ। हाँ, तो उसका कुछ प्रॉब्लम्स था कि शरीर में ना थोड़ा जो स्किन रहता है ना, वो काला 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 हर जगह में हो गया, फेस से लेके पूरा बॉडी पर, मतलब जितना हाथ पैर जितना भी दिख रहा है, सब में ही कालापन छा गया। जैसा लग रहा है कि कोई मारा है, या फिर कहीं कुछ फोड़ा वगैरह, या फिर स्किन का जो रोग होता है ना, हाँ, डिसीज। स्किन हाँ, डिजीज होता है। हाँ, तो वो तो उसके वो वजह से, डॉक्टर्स के पास भी गए थे ज़रूर? वो पता नहीं, उतना तो हम मैंने सुने नहीं उनके पास से। मगर जैसा अघोरी जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा। नॉर्मली तो आदमी क्या होता है, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं जब कुछ हम्म, काम रिजल्ट नहीं मिलता है, तब
कुछ दूसरा चीज़ मतलब सोचता है आदमी कि हाँ चलो ये तांत्रिक वगैरह या घोड़ी के पास जाते हैं व कुछ करते हैं। देखिए, उतना तो हमको पता नहीं है, उन्होंने बताया भी नहीं और डिटेल्स हाँ, में। ये शायद नॉर्मल है। आपने पूछा नहीं बट वो लोग शायद गया हुआ था उस वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिला इसलिए वो लोग अघोरी जी के पास गया था, राइट? हाँ, वैसा ही कुछ हो सकता है, मुझे पता नहीं उतना। तो क्या हुआ, आगुड़े जी ने पूछा कि ऐसा कब से हुआ है? तो उन्होंने बोला कम से कम 8-9 महीना हो गया। फिर ऐसा ही उसका प्रॉब्लम्स धीरे 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 बढ़ते रहा। पहले फेस में आया, फिर बाल झड़ने लगा, ठीक है। तो बाल तो एकदम ही नहीं था उसका सर पे, इतना बुरा हालत हो गया था, ठीक है। मतलब उसका वाइफ को, जो बंदा के बात बोल रहा हूँ, उसका वाइफ का ऐसा ही हालत हो गया था। अच्छा, फिर? फिर अघोड़े जी ने बोला ठीक है तुम बैठो, और उन्होंने एक एक करके सबको नींबू दिया, 2 हाथ में नींबू पकड़ के हम लोग बैठे हैं, क्योंकि उनका ही आदेश था कि नींबू छोड़ना नहीं, हम काम शुरू कर रहा हूँ। तो अघोड़े जी ने काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करते ही यज्ञ में पहले तो आग जो जलाता है ना, हाँ, तो अभी यज्ञ स्टार्ट कर दिया। यज्ञ करते करते उनका पहले आग नहीं चल रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर अपना मंत्र स्टार्ट करके फिर यज्ञ स्टार्ट किया। यज्ञ करते 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 आग भी जल रहा है और बहुत तेज़ी से जलने लगा, ठीक है। फिर हम लोगों को बोला कि देखो उसका वाइफ के पीछे कुछ खड़ा है, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? तो हम लोग पहले देखा हूँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ठाकुर जी ने कुछ मंत्र पढ़ा और फिर बोला कि अब देखो। तो हम लोग देखे हैं, तो सभी को जैसा देख रहा है कि एक उसका वाइफ के पीछे जो औरत था ना, तो उनका पीछे काला जैसा कुछ छाया जैसा है उसका पीछे। ओह! ठाकुर जी ने बोला कि ये काला छाया तुम लोगों को जो सब दिख रहा है। लोग देख पा रहे उस मतलब छाया हाँ को। हाँ, 5-6 जन था, सबका ही ऐसा दिख रहा है कि हाँ वहाँ पे काला जैसा छाया है। उसका तो आप, पीछे? हाँ उसका पीछे बैक साइड में एक ओके, आला, मतलब थोड़ा सा लाइट है, ज़्यादा तो लाइट नहीं है ना, तो उसमें कम ही लग रहा है। तो नज़र जो आ रहा है ना वो कम आ रहा है, मगर सबको दिख रहा है, लगभग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठाकुर जी ने बोला कि क्या दिख रहे हो तुम लोग? हम लोग बोले जैसा ईगल जैसा, पंछी जैसा, पीछे उसका लेज वगैरह या फिर उसका दाना वगैरह रहता है ना, ऐसा लग रहा है। तो बोला हाँ, ये हो गया आपका ईगल जैसे पिशाच। ईगल जैसा दिखने वाला पिशाच होता हाँ है क्या? हाँ हाँ, अघोरी जी ने बोल रहा है कि हाँ ऐसा, ये हम, मतलब उनका ही कहना का मतलब है, उनका करियर में ये पहला है, और ये बहुत दिन तक जिंदा रह तो सकता है। आप क्या खुद देख पा रहे हो क्या ईगल जैसा कुछ जो मतलब जो आप कह नहीं, रहे हम हो? लोग नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग खाली ये देख रहे हैं कि ईगल जैसा छावा, जैसे ईगल पंछी बैठेगा हाँ धूप के तरफ, तो उसका तो भी छाँव भी तो ईगल ईगल जैसा ही होगा ना। जी। तो ऐसे ही छावा हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ उसका पीछे कुछ ईगल जैसे था, मगर छाया दिख रहा है, काला जैसा छाया। मगर ओरिजिनल जो ईगल पंछी देख रहा हूँ, इसका पीछे भूत है या फिर पिशाच है, वो हम लोग कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके। ओके। तो उसके बाद हम लोग क्या किया, तो ऐसे बैठे हैं हम लोग आँख बंद करके। अघोड़ी जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और पढ़ते पढ़ते उसका बीवी को इतना झटका लग रहा है, मतलब वो चिल्लाने लगा, अरे छोड़ो 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 करके, बहुत ज़ोर से, अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली वो तो नहीं रो रहा है, रो रहा है वो पंछी। फिर वो शांत हो गया। फिर अघोड़ी जी ने फिर मंत्र मतलब पढ़ के, उसके अंदर जो था वही मतलब आत्मा जो था हम्म, वही ये सब चीख पुकार ठीक रहे हैं। पकड़, जैसे ही वो यज्ञ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ना पहले, तब वो छावा नहीं था। फिर छाया आया है, उसका पीछे दिखाई दे रहा है, दिखाई दिखने लगा। फिर उसके हाँ, बाद आघोड़े जी ने फिर हम लोग को दिखाया। हाँ। फिर उसका तांडव शुरू हो गया। अच्छा। ये उधर पेड़ में, पेड़ को डाल जो रहता है, हाँ, वो हाँ। तोड़ दे रहा है, कहीं लाइट बंद हो जा रहा है, कहीं वो बांस का बम्बू का जो एक घाट रहता है वो भी तोड़ दे रहा है। यहाँ पे यज्ञ का मौजूदा आग है वो बंद हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा। कभी कभी चिल्लाने लग रहा है, इतना जोर से चिल्ला रहा है क्या बोले, ठीक है, कान फट जाएगा। ओके। ऐसा ही तांडव चलता रहा उसका, वाइफ का, बहुत देर तक चलता रहा। फिर हाँ अघोरी जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और बोला कि एक बात बोल रहा हूँ तुम लोगों को। फिर उन्होंने ये कहानी बताया कि इसका जो शरीर में है ना वो पिशाच है। वो एक दिन बाल खोल के कहीं जा रहा था शाम को टाइम, और उसका गांव देहात में घर था। वही कहीं बिहार के पटना जिले के कहीं भी होगा।
उतना हमको याद नहीं है। तो वहाँ पे था वो, बाल छोड़ के जा रहा था, वो पिशाच उसको पकड़ लिया। तो पिशाच क्या करता है, लड़की लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसका शरीर में रहता है, उसका खून चूसता है। हाँ, जितना भी उसका जो महीना होता है ना, पीरियड्स, उसका जो ब्लड होता है वो भी वो पीने लगता है। ये हम लोग को सारा चीज़ अबूर्डो जी ने बोला। और इसीलिए उसका जो स्किन है ना, तो हाँ। उसको स्किन में ये सारा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका जो अंदर में जो चीज़ है सब पी ले रहा है ना, कुछ नहीं है उस पे। वो भी खाना खा रहा है तो वो खाना नहीं खा रहा है, उसका हजम नहीं हो रहा है, उसका शरीर में नहीं जा रहा है, जा रहा है वो पिशाच को। अच्छा। इसी के चलते पुष्टि नहीं है, तो पुष्टि नहीं रहेगा तो बाल झड़ जाएगा, शरीर नहीं रहेगा सही। हाँ धीरे धीरे हाँ। धीरे खत्म हो जाएगा, वो पूरा खत्म कर लेगा। ठीक है। और ख़त्म करके उसका शरीर को छोड़ेगा नहीं, एकदम करके मार देगा, फिर उसके बाद सेकेंड आदमी को फिर पकड़ेगा, वो भी वही परिवार का मतलब वो किसी को। पीसा जाने वाला नहीं है। नहीं, जाने वाला नहीं, वो मरेगा भी नहीं। अघोरी जी ने बोला है कि इसका उम्र, मतलब वो पीछे का जो उम्र है ना, वो बोल रहा है 720 साल का। 720 साल, आप समझ रहे हैं बहुत, ना। मतलब बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी इंग्रेज गया है हम लोगों का, इंग्रेज हम लोगों का इंडिया छोड़ के गया है, 200 साल नहीं हुआ, 100 साल भी नहीं हुआ। बहुत पुराना चीज़ है ये हाँ, तो जो जब भी है। इंग्लिश भी आया था ना, उसका 2-3 गुना ज़्यादा पहले का ये पिशाच है। तो ये जो अघोरी है वो खतरनाक। क्या वो उस पिशाच को पकड़ पाए व कुछ कर पाए? हाँ, फिर वो धीरे 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 काम करता रहा, फिर ये बोल के हम लोगों को, बोल के फिर काम करने लगा, फिर धीरे धीरे उनका जो शक्ति है, उनका जो दीक्षा है, उनका जो गुरु है, उनको मतलब मंत्र से याद किया, फिर उनका आशीर्वाद लेके उनके पास भैरव भेजा, मतलब ईगल पकड़ने के लिए और पिशाच को। तो वो पकड़ के लेके आया ईगल को, और उसको दाना काट दिया, समझ गए। दाना जैसे ही काट दिया तो उसका शक्ति थोड़ा कम हो गया। फिर अच्छा। अघोड़ी जी को वो धमकी दे रहा है, तू हमारा दाना काट दिया, तेरा घर पे जाकर तेरा बीवी को भी मार देंगे हम। तो उनका बीवी को भी थोड़ा तकलीफ दिया था। कैसा बाद में तकलीफ? उनमें वो बैठा था, पैर में ऐसा लग रहा है कि पैर कोई काट दिया। हाँ, ऐसा लग रहा, उनका वाइफ का ऐसे ही थोड़ा पैर का प्रॉब्लम था। तो हाँ। आपको ये सब कैसे पता चला? आप तो नहीं, मतलब अघोड़ी देखिए। बनारस में थे, यज्ञ में थे, है ना? वहाँ हाँ पे हाँ। तो उसका बीवी शायद नहीं था। नहीं नहीं नहीं, जैसे हम लोग बहुत टाइम तक वहाँ पे था, जैसा कि मान के मतलब वो चलिए। सब हो जाने के बाद बात पता चला, आपको हाँ ये हाँ, सब मैं कुछ ये सब बता जोड़ के रहे हैं। अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान के अच्छा। चलिए करीबन 9:30 बजे के आसपास ये घटना घटा था। ठीक है। तो हम लोग जैसे वहाँ पे रहा था रात भर, तो 12:30-1 बजे तक उनका फ़ोन आया था। फिर हम लोग को बोला देखो, ऐसा ऐसा भी वहाँ पे हुआ है। तो वो सब जोड़ के हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, अच्छा आपके अच्छा। साथ आपका व्यूअर्स को भी सुन रहा है, क्योंकि जोड़ के एक साथ तो नहीं, जोड़ के बोलो, ओके। रियलिटी है। अच्छा अच्छा, समझ में आया। हाँ, तो उसके बाद वो पकड़ के उसको काट दिया, मतलब उसको दाना को भैरव भेजे थे आशीर्वाद लेके, तो फिर वो धीरे 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 खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद भी वो पूरा जला नहीं, मतलब उसको खत्म नहीं हो पाया, भूत को कभी खत्म नहीं कर पाया। उसका जितना दिन जीने का हक है वो जिएगा, उसका शक्ति नष्ट हो जाएगा, मगर पूरा एकदम खत्म नहीं होगा। ठीक है। और वो अच्छा। वो उसका शरीर को छोड़ के चला गया, और वो जो औरत था वो धीरे धीरे सुस्त होने लगा। और स्किन का प्रॉब्लम तो है ही, वो धीरे धीरे जाएगा, 5-6 महीना और 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि इतना गहरा दाग हो गया, कहीं कहीं तो गड्ढा भी हो गया, स्किन में इतना गड्ढा हो गया। तो अभी जो है, जो पिशाच अगर उसके शरीर से अगर चला गया है, हम्म। तो अभी इसको डॉक्टर दिखाने में फ़ायदा मिलेगा, तो ये हाँ, से रिलीफ वो तो मिल है ही, सकता है। वो डॉक्टर दिखाए या फिर ना भी दिखाए। हाँ, अपना खाना पीना अच्छा से करे, सुस्त रहे, तो अपने आप धीरे 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 उसका जितना रिकवरी भी। हो जाएगा। जी बिल्कुल, रिकवरी हो जाएगा एकदम से। तो उसके बाद हम लोग बैठे थे, और भी एक घटना घटा। तो हम लोग क्या किया था, कुछ खाना खा रहे थे, जैसा भोग नहीं रहता है जो भगवान को दिया जाता है, हम मतलब शमशान में जितना भी प्रसाद। प्रसाद रहता है ना भगवान का, वो मांस मछली, हाँ, मांस जो रहता है, चिकन मटन ये सब रहता है, ठीक है। तो वो प्रसाद के तरफ में हम सम लोग। में रहता है। हाँ, रहता है, तो शमशान में ये सब भोग में दिया जाता है भगवान को। जितना भी पिशाच रहता है, मतलब माँ काली का जो पिशाच साथ में रहता है ना, वो उसका हो या फिर कुछ भी हो, ज़्यादा पिशाच का वो मांस वांस दिया जाता है। तो हम लोग वो खा रहे थे, तो हम लोग को भोग दिया था सब एक प्लेट।
वही 12:30 तभी जाके उसका बीवी का फ़ोन आया कि मतलब उसका लड़की का फ़ोन आया कि मेरा मम्मी को ये ऐसा-ऐसा हो गया पापा, लाहुड़ी जी का वाइफ़ का बोल रहा हूँ। तभी अच्छा। हम लोगों को पता चला। फिर उसके बाद हम लोग खाना स्टार्ट कर दिया वो भोग का। खाना खाते रहा, खाते रहा, खाते रहा और 1 प्लेट फिर से अघोरी जी ने दिया सबको और मेरा प्लेट जो अभी खाना खा रहे थे और उसके साथ और भी 1 प्लेट दिया था, ठीक है? तो वो रख दिए थे मैंने। तो फिर मैंने जो खाना खा रहे थे वो प्लेट ख़त्म करके जैसे उसको पकड़ा, तो अघोरी जी ने बोला, "ये सुनो भाई।" मैं बोला, "क्या?" बोले, "वो खाना मत खाओ।" बोले, "क्यों?" बोले, "वो खाना वो पेड़ में बैठा हुआ एक औरत खा रहा है।" आप समझ रहे हैं ना? मैं अभी बोल रहा हूँ। तो क्या आप वो जो है अब देख पा रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं देख पा रहा, वो कुछ नहीं देख पाया। ये तो पहले वाला छाँव भी तब भी देख रहा है, मगर वो पेड़ में जो औरत बैठा है हमको कुछ नहीं पता चला। खाली पेड़ देख रहा है, काला जैसा पेड़ है, अंधेरा में है, वो खड़ा है जैसे है वैसा, कुछ भी। उसका पत्ता भी नहीं हिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो आपने आपने बोला नहीं कि मुझे तो मतलब कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ है। ऑब्वियसली मैं बोला, उसके बाद ही ना बोलेंगे। हमने बोला क्यों? क्या हुआ? तो बोला गुरु जी ने बोला कि इसमें जो बैठा है एक शादीशुदा औरत। जस्ट मतलब 2-3 दिन पहले शादी हुआ ऐसा कुछ औरत है जो जिसका शादी जस्ट एकदम नया नया है। तो गुरु जी ने बोला इसका मौत हो गया वो भी मैं देख पा रहा हूँ कि इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ठीक है ये पेड़ में वो रहता है और अभी मैं इसको दिखाई दिया जस्ट अभी तो ये नया भूत है लग रहा है। तो उसको वो खाने दो। ठीक है तुम उसको मत खाओ क्योंकि देखो वो तुम अगर खा लेते तो मेरा भी वो बीमारी हो जाता। ठीक है तो देखिए ये घटना हमारा साथ एकदम साथ में हुआ था। हालांकि हम देखा नहीं मगर महसूस तो किया है ओके। कि ये सब भी होता है और बहुत डरावनी चीज़ है ये सब चीज़ को बचने के लिए। हाँ आप लोग सबको रिक्वेस्ट करते हैं या जो भी सिटी में रहता है जैसा दिल्ली हो गया मुंबई हो गया कोलकाता हो गया बेंगलोर हो गया इतना सिटी है वहाँ पे तो मानता नहीं है, मगर तब भी वहाँ पे भी होता है वहाँ पे भी भूत रहता है। ठीक है इतना जितना प्रॉब्लम्स अभी देखिए ना हॉस्पिटल में इतना तब भर्ती हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है? ये इसी की वजह से हो रहा है ना ये हम लोग मानते नहीं है सब कुछ देखते नहीं है इसीलिए लड़की लोगों का औरत का चाहे हम लोग जैसे लड़के को भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है कभी कभी और डॉक्टर से इलाज करते 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 पैसा भी ख़त्म हो जाता है कि नहीं? हाँ, हाँ, ये तो एकदम सही बात है। हाँ किसी का पैर में दर्द किसी का सर में दर्द किसी का बीमार इतना ज़्यादा हो जाता है ख़त्म ही नहीं हो पाता है। दवाई खाते ही जाओ दवाई खाते ही जाओ। हाँ जितना कमाओ उसका आधा तो मेडिकल में चला जाता है और जी। बचा आधा खाना पीना खर्चा वगैरह करके ख़त्म। फिर सेविंग्स में क्या करोगे? तो अकॉर्डिंग जी ने यही सलाह दिया कि सबको देखो जाना है तो सुरक्षित जाना है। और कभी भी ऐसा होता है तो तुरंत एक बार ज़रूर डॉक्टर को अगर डॉक्टर से नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर से इलाज होने से भी एकदम 100% क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अभी इलाज सही से नहीं हो पा रहा है तो तब एक बार ज़रूर आपका जो अघोरी है या फिर जो भी ये तंत्र मंत्र से काम करता है भूत पिशाच मानता है वो सब काम करता है उसके पास जाके एक बार दिखाओ क्योंकि उसको मत फेंको। साइंस भी है और भूत पिशाच भी होता है तो ये सब से भी विश्वास रखो। ऐसा नहीं कि सालों साल हज़ारों साल से ऐसे ही भूत पिशाच ये एक कहावत है। ओरिजिनल रियलिटी यही है कि सब में है सब भगवान भी होता है भूत भी है साइंस भी है सबको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है तो इतना ही मेरा सबके पास यही बोलना था हमको। ठीक है तो आज के लिए तो हम यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। ठीक है ये कहानी को। ओके। ओके अंशु जी। तो व्यूअर्स आज की कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अंशु जी के साथ बहुत सारा कहानी और भी हम सुनेंगे और भी सारा कहानी है सच्ची कहानी जो कि हम बताते हैं इस चैनल में। ये कहानी थोड़ा अनोखा था ये मैंने भी पहली बार सुनी है आप लोगों को कैसा लगा एक्सपीरियंस
आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।